ये खूनी पिशाच है, बहुत ताकतवर है ये खूनी पिशाच, अब तक का बहुत खतरनाक केस है। खूनी पिशाच एंटिटी है, ये एंटिटी है, बहुत खतरनाक है। और इसने ये बात बोलती थी, ये लड़का मेरे पास आके रुका हुआ है, इलाज करा रहा है, बिहार साइड का केस है। इनमें क्या हुआ, एक इसका दादा था और वो दादा भगत था, जैसे बिना गुरु के उन्होंने साधनाएं कर ली। किसी टाइम पे ना गुरु लोग बहुत कम बनाते थे पुराने टाइम में गाँव के अंदर। इन्होंने गुरु बना लिया, गुरु बनाने के बिना गुरु बनाए इन्होंने साधना कर ली और एक अच्छा देवता भी खेल लिया, या हो सकता है पितृ देवता खेल लिया हो। उसके माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। किसी ने इनके पास इलाज कराने आया था कोई, और जो इलाज कराने आया था शायद वो मोमडन था, और उस पर नेगेटिव एनर्जी जो थी वो खूनी पिशाच था, उसे मारन क्रिया छोड़ी हुई थी। अब गांव में उनका नाम अच्छा हो गया था कि भाई अच्छा इलाज करता है और झाड़ फूट जैसे करते हैं गांव के अंदर। तो उसने बोला कि भाई इस पे हट तो जाएगा। उससे बात करी पिशाच से कि भाई तू क्या चाहता है। कहता मुझे बकरा दे दे और मुझे एक स्थान दे दे। स्थान मीन्स होता है कि भाई इसको तो मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं तेरे साथ रहूँगा, तू मुझे जहाँ बिठाएगा तू मुझे भोग देगा। अब लोगों में ना लालच बहुत हो जाता है, किसी पे कोई जिंद आ गया या कोई अप्सरा आ गई या किरण पिशाचनी आ गई या कोई ऐसी देवी आ गई, तो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारे पास आ जाएगी तो हमने इनसे काम लेंगे, मतलब पैसा कमाने का जरिया सोच लो, या विश्व में अपना नाम कमाना चाहते हैं कि सिद्धि हमारे पास मिल जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा हमारा नाम हो जाएगा, वर्ल्ड में लोग जानेंगे। तो उस दादा ने, जो लड़के का दादा है, उसने ये उतार के रख लिया और वो फलाना को ठीक कर दिया। ये खूनी पिशाच जो है इस साल में बकरा लेता है, काला बकरा लेता है, बहुत ताकतवर, साल में बकरा लेगा। और ये जब तुम बकरे को दोगे उसको साल का, तो ये आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देगा। अगर आपने बकरा नहीं दिया उसको, ये खूनी पिशाच, तो आपके इस घर के अंदर से जो कमजोर इंसान होगा, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसको ये मारेगा, खून खत्म करेगा। अब मारेगा कैसे, ये एकदम से झटके से मार दिया ऐसा नहीं, बीमारी लगाएगा, खून बनना कम हो जाए। सबसे पहले खून ही पीना शुरू कर देता था ये ऐसा पिशाच था। अब इनके घर में ना क्या हुआ, दादा एक उम्र हो गई है, अब दादा ये काम नहीं कर पा रहा है, और दादा ये काम एक उम्र के हिसाब, कोई भी भगत हो एक उम्र आती है, एक उम्र के बाद वो भगत सोचता है कि अब अपने बस की नहीं है, इन सकते हो थोड़ा शांत कर दे। तो जब तक वो दादा जिंदा था उन्हें बकरे वकरे दिए और काम चलाया। मगर दादा के मरने के बाद इस घर के अंदर उसने ऐसी ऐसी शक्तियों को पूज लिया है जो इस घर को पूरा ख़त्म करने वाली है, जैसे कि पिशाच, खूनी पिशाच मैंने बताया, प्रेत, जिंद, चुड़ैले, दादा के मरने के सूखा बाद मसान। किसने पूजे? अभी बताता हूँ मैं, ये दादा ने ही पूजे हैं इन चीज़ों। सूखा मसान, अभी उसमें सूखा मसान भी निकाला है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो कमजोर होता जा रहा लड़का, बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि अभी तो ये कम से कम 70-75 किलो का था, 80 किलो का था, ये एकदम से सूखता गया, कमजोर हो गया, 45 किलो का 45 किलो हो गया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे बीमारी क्या है। तो ये कहीं ना कहीं अब डॉक्टर की उसमें दवाइयों में नहीं आ रहा है या उनकी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि उनके ऊपर ये कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो उसका शरीर खा रही है ना। तो इसी तरीके से एक सूखा पिशाच भी उस लड़के में से मैंने निकाला। मतलब मेरी क्या औकात है, मैं तो कभी नहीं निकाल सकता, देवता निकालते हैं हमारे पास, जब हम लोग होते हैं तो वही निकालते हैं। तो उन्होंने, उसके दादा ने सब इन सिद्ध कर सबको भी हो रखा जाए, था। खूनी पिशाच, सूखा मसान, चुड़ैले, डाकनी और पिशाचनी और मुस्लिम शक्तियाँ और भी देवी देवता, उन्हें सब सिद्ध कर रखे थे। उससे उन्होंने काम लिया है और उनको उसने भोग दिया है तामसिक में, मुर्गा बकरा जो भी देना चाहता था वो सब दिया है और उन्होंने काम करा है। कोई भी आप नेगेटिव एनर्जी को अपने पास रखोगे, उसे भोग चाहिए खाने की नहीं, आप नहीं दोगे तो वो आपको मार देगी। ये रियलिटी है। ये वो चीज़ उसके साथ तो एक उम्र होती है, बुढ़ा हो गया, जब तक जिंदा रहा तो उन्हें दिया, मरने का तो उस दादा को भी उन्होंने अपने पास रख लिया, अब उसको भी मुक्ति नहीं मिली है। अच्छा। क्योंकि भाई तूने हमें पाला था, अब तू सोच रहा है कि हम धरती पे रह जाएं और तू मुक्ति लेके तू निकल जाए, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। प्रेतों का ये काम होता है। तो उन्होंने क्या करा, उसको अपने पास रख लिया, वो भी उसी घर के अंदर ही है, बांध के रख रखा है। इस घर के अंदर एक बहुत अच्छी बहू आती है, मतलब जिसकी शादी हुई है, उसका जो बेटा था वो इन चीज़ों में कम पड़ता था, तो इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता था कि भाई मैं को डर लगता है भूत वूत से, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो अब उसकी वाइफ आई है, शादी हुई है, बहुत कुछ अच्छे से हुआ है, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस जीवन के अंदर 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। बड़ी लड़की पहले हुई है, लड़की बड़ी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इस माता के ऊपर ना पहले से एनर्जी अच्छी थी, यानी कि शायद इसने भक्ति बहुत करी है बचपन में। तो ये जो बहू आई है, इसने भक्ति करी है, सेवा करी है। और कोई गाँव में लोग नाम जप नहीं करते हैं, मतलब भोग पे ज़्यादा चलते हैं, मतलब भोग प्रसाद देना। तो
इस बच्चे ने सेवा करी, माता को भजा है इसने, माता काली को। हाँ, इस जो उसका दादा है, इसके दादा के पास शमशान की काली भी है, वो भी मैंने बता दूँ। हाँ, काफ़ी लंबा केस होगा ये। तो जैसे ही वो बहुत सारी एंटिटी हो बहुत तगड़ी तगड़ी है, ये वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ लाइव बोलता हूँ, मेरे पे प्रूफ होता है, मेरे पे प्रूफ होता है, मैं ऐसा आके नहीं बोलता, रियल काम है। आप देखो, दाम पे हज़ारों बंदे आ रहे हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल देना। जो यूँ कह रही है, मेरी वीडियो भी डली हुई है, उसके अंदर उस माता ने मुझसे बोला, मरगड़ की काली ने, कि 60 साल के बाद बंधन से छुट्टी हूँ। वो उनकी कुल की देवी थी। हाँ, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। वो जो माता जो है, जो उनकी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, लड़की हो गई है, लड़का भी हुआ है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई, मगर उस पर माता की सवारी आती थोड़ी थोड़ी, कुल की देवी जैसे हम कह लेते हैं ना, ग्रामी देवी होती हैं, वो आ रही। अब उसको भी थोड़ा सा लगा कि यार मेरे पे अच्छी एनर्जी आ रही है, तो लोगों को बताना शुरू कर दिया। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं ना, किसी पे अच्छी एनर्जी होती है, अच्छी शक्ति होती है, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। थर्ड आई जिसकी खुल जाती है, भाई तेरे पीछे ये प्रेत दिख रहा है, तेरे पीछे ये दिख रहा है, और ये समझो कि वो प्रेत आपको पकड़ेगा, क्योंकि आप पे गुरु का हाथ नहीं है। अब प्रेत को पता लग चुका है कि तूने मुझे देखा है, तो भाई तू मुझे मुक्ति भी दिलाएगा। मैन फड्डा यही है, तूने मुझे देखा तो आप मुझे मुक्ति दिलाओगे। अब आप देखो, बाहर जैसे मैं आया हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो, मुझे पता है कि वहाँ से वहाँ तक कितनी नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, तो हमें पता होता है। तो अब ये जो लेडीज़ है, इसने भी अपना काम शुरू कर दिया, सेम चीज़। माता आई, सवारी आई, लोगों को भला करना शुरू कर दिया। लोग ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। जो भी उनके पास आ रहे, किसी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसने उतारा करा, भाई जो शमशान में रख देना, ये चौक चौराहे पर रख देना, और ये देवी को मैंने बिठा दिया, जाओ तुम ठीक, और वो ठीक। अब ये मुझे बता दो, आपने प्रेत को हटाया है, गंदी शक्ति को हटाया, अब ये शक्ति कहाँ जाएगी? हम धाम चला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम पे देवी देवताओं की अच्छी कृपा, हम पे गुरुओं की कृपा बहुत अच्छी है। तो हमें सब सिखाया जाता है कि भाई हमें मरने के बाद मुक्ति भी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को आप हटाते हो, तो इसको भेजने का ये स्थान होता है। मैंने आपकी बहुत पहले एक वीडियो में भी बताया था कि मेरे पे ऐसी सिद्धियाँ मिली हुई हैं कि मेरे को एक सुराही दी हुई, इन सुराही में डाला जाता है, देवी देवताओं की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली है। तो लोगों को नहीं पता, माता आई, कालका माता आई, किसी पे कोई देवता आया, उन्होंने प्रेत हटाया, बाबा आप ले जाओ, माता आप ले जाओ। माता कितने दिन तक रखेगी? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद उसका क्या होगा? वो छूटेगा, वो भोग के नहीं आपके पास दोबारा आ जाएगी। आपके पास नहीं आएगी तो आपके घर के बाहर बच्चा कोई घूम रहा हो, बच्चे को पकड़ेगी। तो वो चीज़ माता के साथ भी रही है, और माता ने लोगों को ठीक तो करा। अब उस माता जो है, वो माता ना कभी भी ना तामसिक पे नहीं चलती है, वो साध्विक है। माता को वो वैष्णव को मानती है, बिहार साइड में है, बिहार की मैंने बताया, और वो देवी को मानती है, मगर वो कहती है कि मैं तामसिक पे नहीं चलूँगी, मैं लौंग पतासा या जो भी भोग हो सकता है सात्विक में, उसमें काम करेंगे। अब ये पिशाच घर के अंदर ही है, और ये पिशाच इतना ताकतवर है कि इनकी कुल देवी देवता का आने का रास्ता तक बंद कर रखा है इसने। ना देवी आ रही है, ना देवता आ रहा, बचेंगे कैसे? अब प्रेतों का पूरा उस घर के अंदर राज हो चुका है, पूरे घर के अंदर प्रेतों का राज है। अब क्या होता है कि किसी को दिख रहा होता है, किसी को नहीं दिख रहा होता। अब पूरे घर में प्रेतों का राज है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ बैठ गया एक प्रेत, वहाँ साथ बैठा हुआ, लोगों को नहीं दिख रहा है। मगर अब जो माता है, जो लोगों को भला कर रही थी, उसकी कहने की आंखों के ऊपर एक अच्छी शक्ति बैठती है। बहुत से लोगों को घमंड होता है ना कि भाई मेरी थर्ड आई खुल गया, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत से लोग 90% कभी भी थर्ड आई जल्दी से खुलती नहीं है प्रॉपर। थे इस कलयुग में साफ बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा जप करना है हमें, बहुत ज़्यादा आपको करना है जब। हमारी आंखों पे हमारे अच्छे घर के जो पितर होते हैं ना, अच्छे देवता पितर, वो बैठ जाते हैं, हम उसे देख पाते हैं। वैसे हालांकि मैंने कभी भी नहीं बिठाया, ना ही मैं अपने कभी किसी पितरों से काम लेता हूँ। उनको मुक्ति का समय तो मुक्ति दो। हाँ, देखने से बेटर है कि मुझे अंदर से पता चल जाता है, देवता मेरे घट में वास करता है, वो मुझे बता देता है भाई इस पे ये चीज़ है। क्योंकि हमारा कभी कभी ना आंखों को देखना भी गलत होता है। प्रेत रूप बदल लेते हैं कि मैं माता हूँ, और आप मान जाओगे कि माता है। आजकल जितने लोग चौकियाँ लगा रहे हैं माता की, यहाँ पे यही केसेस तो हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो इसके ऊपर कभी मैं बताऊंगा कि माता की चौकियाँ जो लगा रहे हैं लोग कितना नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ जब जाते हैं ना वो लोग, तो ये दिखा देते हैं कि भाई मेरे माता आ रही है, और वो देखते हैं, उसको दिखता है प्रेत, वो रूप ले लेता माता का, जीभ निकाल के आ जाती काली माता। माता नहीं होती, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव यानी चुड़ैल वगैरह होती है। ऐसी माता किसी भी जल्दी से नहीं आती है। अगर ऐसे लोगों में माता आने लगी ना, तो फिर तो बस हो गया काम। सेम चीज़ इस माता ने भी करा। इसने बोल दिया, अब इसको दिख गया माता को, मैंने बताया ना जो दिखता है, तो उसको शायद देवी ने दिखाया या उसके अच्छे पितर ने दिखाया है कि भाई घर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेत हैं ये जो हमारे आने वाले वंश को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें से जो मैन हेड है वो खूनी पिशाच है। मैं आपको बता दूं, खूनी पिशाच है, ये बहुत ताकतवर है। इसने बोला है कि आप मुझे बकरा दे दे,
नहीं तो तेरे बेटे को मार दूंगा मैं, जो बेटा मेरे पास इलाज आके करा रहा है, ठीक है ना। वो बेटे की वीडियो डालना आप छोटी सी बैक साइड से, वो लड़के की हाजिरी आ रही होगी। उसने बोला कि मुझे बकरा दे दे, इतना बड़ा मुझे बकरा चाहिए, काला बकरा चाहिए, और नहीं दिया ना तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, खून पी जाऊंगा इसका, और जो मरेगा वो मेरे पास ही रहेगा, मुक्ति नहीं लेने दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे उस पे से उतार के अपने पास रखा, तुमने मुझसे काम लिया, तुमने मुझसे पैसा कमाया, तुमने मुझसे नाम शोहरत कमाई। अब मेरा समय, मुझे भूखा नहीं रहना, मुझे खाने को खुराक चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपका कुल का विनाश कर दूंगा। अब वो माता के ऊपर गुरु का हाथ है ही नहीं। अब ये देखो कि उसका नाम बहुत अच्छा हो चुका है एरिया के अंदर, अब वो किसी के पास ऐसे उसी के पास जा भी नहीं सकती, बेइज्जती हो जाएगी। लोग इसमें आते तो ऐसे ही मर जाते हैं कि भाई मेरा तो इतना तगड़ा नाम है, मैं किसी के पास जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख भी रहे होंगे, पता होगा। ऐसे में वो अपना कुल का नाश कर देते हैं। हमने जो अपने गुरु से सीखा है, हमने ये सीखा है कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी को ना, नेगेटिव एनर्जी से कभी काम भी मत लो। शक्तियों से काम भी नहीं लेते हम, तो शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी देवी से भी काम ले ले। हम दूत महाराज से काम लेते हैं, जो दूत महाराज हमें मिलते हैं ना सेवा से, दूत महाराज ही काम करते हैं, भगवान कभी काम नहीं करता। और ना ही हम पितरों से काम लेते, ना ही हम शक्तियों से काम लेते। शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, वो अपनी जगह पे बैठी है। तो बहुत से लोग, उसने क्या गलती करी है कि वो सोच रही कि मैं किसी के पास जाऊंगी, हाथ धरवाऊंगा कि मेरी कोई माता ना रख ले। अब माता रख लेगा कहीं ये प्रेत मुझे ना मार दे। अब उसकी देवी बचा रही है। उनकी जो कुल की देवी है ना, वो मरगट की काली है। ये दादा ने पूजी है। अच्छा। हाँ, ये मरगट की काली, और भी देवियाँ थी इनकी, चामुंडा माता और शमशान का भैरव। तो दादा ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखी है। देखो मैं भी साफ बता रहा हूँ, मैं लाइव बता रहा हूँ, मेरे पे दोनों चीज़ें हैं। अब एक प्रेत हम किसी से निकालते हैं ना, तो कुछ वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ, प्रेत यूँ बोलता है कि भाई मुझे तेरे साथ ही रहना है। अब मैं बोल रहा हूँ मुक्ति ले, कह रहा नहीं मुझे यहाँ सेवा करनी है, क्योंकि मैंने जितने बुरे कर्म करे हैं ना, मुझे परमात्मा मुक्ति नहीं देगा। मुझे धाम में रहने दे, मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं साफ हो जाऊँगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, तो मेरे को मुक्ति मिलेगी। प्रेतों को पता है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है? हाँ, बन सकती, आत्मा ही तो है। मान लो मैं इंसान हूँ, अभी मैं नॉर्मल हूँ, मैं मरा, हो सकता है कि अभी मैंने कोई बुरे कर्म नहीं करे, तो मेरे को लोग ना देवता की तरह मानने लगेंगे, यार बहुत अच्छी आत्मा है, ये संत महाराज है, इसने अच्छे काम करे हैं, तो भाई इसकी हम तो सेवा करेंगे, इसके नाम को भोग देंगे, हमारे लिए अच्छा काम करे। और यही मैंने अगर कुछ गलत काम करा, किसी को मैंने मार दिया या किसी गलत काम कर दिया, तो यही चीज़ें आगे जाके मुझे मुक्ति नहीं लेने देगी, क्योंकि आपका ही कर्म आपको मुक्ति दिलाता। आपका कर्म गलत है ना, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सही बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबको कहते हैं भाई आप हमें गुरु मत बना। मैं किसी को गुरु नहीं बना। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं हमें गुरु दीक्षा लेनी है, मैं मना करता हूँ, मैं गुरु दीक्षा दे ही नहीं रहा किसी को। मैं इस लायक मानता ही नहीं अपने आप को। गुरु एक ही है, महादेव है, या हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उन्हें मान रहे हैं। आप इलाज कराओ, मैंने आपके ऊपर हाथ धर दिया, मैंने आपको ये बता दी शक्ति से कैसे काम लेना, ले लो। आप सोचो कि मैं आपको गुरु बना लूँ और आप ही को नाम लेके मैं सारे काम करूँ, ये नहीं। आपकी 7 पीढ़ी को संभालना मेरे लिए कैसे भारी हो जाएगा, मेरे को बहुत दिक्कत हो सकती है। आजकल तो आप 500-500 में 1000 में गुरु दीक्षा ले लो। कपड़ा उड़ाया, पीछे कान में मंत्र मार दिया, गुरु दीक्षा दे दी, उसके अंदर प्रेत है। तो भाई ये चीज़ आप देखो, आप ये तो दे रहे हो, मगर आप अपने पीढ़ी के साथ कितना बुरा काम कर रहे हो। आपको ये नहीं पता मरने का मुक्ति नहीं मिल, मरना एक दिन सबको है। तो ये चीज़ें हम मना करते हैं। तो अभी माता जो है, मैं बता रहा था ना, ये इनकी देवी बंधन में होगी। अभी माता ने बकरा देने की मना करा, तो उस खूनी पिशाच ने घर के अंदर सब उथल पुथल मचा दिया है। कैसे? पहले ससुर को मार दिया, वो तो उम्र हो चुकी थी, वो वैसे ही मरना था, उसको मार के उन्होंने अपने पास रख लिया। इनके घर के अंदर कुनमे के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़के मर रहे हैं। 2 साल का, 3 साल का, वो नदी में डूब के मर रहा, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई पेड़ पे खेल रहा है, के नीचे गिरा, सर फट गया, खत्म। छोटे सबको मार रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया ना, आप मुझे नहीं दोगे तो मैं आपका परिवार खाऊंगा। आप मुझे भोग नहीं दोगे तो मैं परिवार खाऊंगा। भोग दे ही दें भोग, जब इतने लोग आप इसको ये भोग दे देंगे। अब ये माता जो है, ये अब ये ऐसा होता है ना, मैं बताऊं कैसे, ये मुझे पता कैसे चला है, क्योंकि ये पिशाच जब उस लड़के के ऊपर शीश पे खेला है ना, अब लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई एक्सीडेंट ही तो हुआ है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मगर ये माता को सब पता था कि भाई ये मेरे घर में जो मौतें हो रही है ना, जवान मौतें होना, बच्चे मरना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हो सकता है मैं किसी को ठीक कर रही हूँ, उनकी नेगेटिव मुझ पर इम्पैक्ट कर रही है, या मे भी हो सकता है कि मैंने लोगों का भला करा, कोई तांत्रिक क्रिया मुझ पर हो रही है, उसकी वजह से भी हमारा परिवार खत्म हो सकता है। तो इसने बकरा देने की मना करा, फिर इन्हें देवी देवताओं को पूजा। उस पिशाच ने इनकी कुल देवी देवता का बंधन कर दिया घर का।
अच्छी शक्ति का बंधन कर दिया, मती पे बैठ गया, मती को इस तरीके से कर दिया कि भाई मुझे बकरा देना। अब इन्होंने बकरा छोटा सा लेके आए हैं, वो लड़का देख रहा होगा वीडियो, छोटा सा बकरा, इनमें इतना पैसा नहीं है क्योंकि ये जो माता काम कर रही थी ना, इसके दादा ने तो फ्री पैसा कमाया है, बट ये माता ने नहीं करा, मगर इसका नाम अच्छा है उस एरिया में, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई इस क्रिया में ये मरी तो हमारा साथ भी क्या होगा ना। छोटा सा बकरे का बच्चा लाए, वो बकरा बड़ा हो गया। अभी इसमें ना क्या होता है कि अभी तक लड़के के ऊपर ना कोई हाजिरी नहीं आ रही है, अभी माँ को इस पिशाच ने मार दिया, उन मेन कोई जो मैन को मार दिया, वो दे नहीं रही है, वो मना कर रही मैं दूंगी नहीं, छोटा बकरा लेके आके मैं दूंगी नहीं, मैं ऐसे छोड़ दिया तेरे नाम का, अब तू मार दे खा ले इसको। अब वो कह रहा काट के दे, खून चढ़ा मेरे ऊपर। अब वो कह रहे मैंने पाला, मैंने दे दिया, मैं अपने हाथ से कैसे बलि, क्या बलि भी तू ही देगी कि तूने अपने ससुर की सिद्धियां उठाई हैं काम करने के लिए, तो बलि मैं तुझसे लूंगा ना तेरे बेटे से लूंगा। ये चीज़ हुई है। अब बकरा छोटा सा छोड़ा उन्होंने, अभी दिमाग लगा रहे, अभी इसकी माँ पड़ेगी बीमार, ये दे नहीं रही थी, ये भी हट है कि मैं नहीं दूंगी, 7 वीक पे काम करूंगी, ले ना ले वरना मुझे मार दे। अब वो चीज़ होना शुरू हो गई है। क्या होता है, धीरे धीरे बीमार पड़ी, शरीर कमज़ोर होने लगा, ये डॉक्टरों के पास चक्कर काटने लगी, लोगों का इलाज करना बंद कर दिया इसने। अब डॉक्टर भी परेशान हो रहे कि भाई बीमारी पकड़ में गई, धीरे धीरे इसके लीवर के अंदर कैंसर कर दिया। अब वो धीरे धीरे ख़त्म, वो उसकी माँ ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। अब ये जो लड़का है, ये दोनों बहन भाई थे, बहन की शादी होगी, बहन के अंदर भी प्रेत हैं, पूरे कुनबे में प्रेत हैं, वही बहन के ऊपर भी चढ़ गया, वही अब सबको पकड़ रहा है। अभी तो फिलहाल ये लड़का पकड़ना है उसको, जो कुनमे का एक ही गोत्र है और एक ही बच्चा है, बेटा है, मतलब कुनमे का वारिश। इस लड़के को पकड़ने के लिए अब इस पे हैवी होने की कोशिश कर रहे, मगर इस लड़के ने एक बहुत अच्छा काम करा है। ये अपनी माँ को देख देख के ना सेवा करना शुरू कर दी इसने अपनी माँ को ही गुरु बना लिया कि मेरी माँ है तो मेरी माँ से, देखो सबकी माँ गुरु होती है, मेरी माँ भी गुरु है, मगर हमारे ऊपर भी और भी गुरु बैठे हैं। तो इसने क्या करा, दुर्गा माता के कुछ 31 या 21 नाम से इनने हवन करना शुरू कर दिया इसकी माँ के मरने के बाद, अपना आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को ठीक करने के लिए। इसने दवा के हवन करे, कब तक, 9 दिन तक। जो नवरात्र आते हैं ना, इस नवरात्रों में इसने 9 दिन तक हवन करा है, माता को मनाया है कि माँ मेरी माँ तो ख़त्म हो गई है, मुझे ये नहीं पता लग रहा मेरी माँ मरी कैसे है, इतनी ठीक ठाक थी और एकदम से धीरे धीरे करके चीज़ें हुई क्या। बाप भी बीमार पड़ा हुआ इस टाइम, धीरे धीरे पापा भी बीमार हो गए हैं इसके काफ़ी ज़्यादा। बहन गई है शादी होकर, बहन के घर में भी तंत्र हो रखा है, बहन परेशान है, उसके बच्चों में भी दिक्कत आ रही है, अब घर में हस्बैंड में झगड़ा हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा फोकस खत्म हो रखा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसने क्या करा, अपनी कुल देवी के नाम का या दुर्गा माता के नाम का कुछ मंत्रों से इन्हें साधना करी। और देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, कितना तगड़ा भी प्रेत हो, भक्ति भगवान ऊपर से सब देख रहा होता है कि भाई ये बच्चा मेरी सेवा कर रहा है और प्रेत जो है इसका भोग खा रहा है, मगर नाम तो मेरा ही ले रहा है। मैंने कई वीडियो में बोला है, सेम चीज़ इस बच्चे के साथ भी हुई है। इसने भक्ति करी, सेवा करी और माता ने कहीं ना कहीं इसका ऑरा मजबूत करा है, थोड़ी प्रोटेक्शन लगाई है कि ना इसको हैवी ना हो चीज़ें। अब इस इत्तेफाक से ये लड़का ना अपना घर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो इसने क्या दिमाग लगाया कि कोई अच्छा गुरु ढूंढूं मैं जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले। इत्तेफाक से इसने हमारी वीडियो देख ली, यानी कि शिव कालकाधाम की वीडियो देखी है कि जहाँ पे हम ऐसी आइडेंटिटी, ऐसे नेकेड एनर्जी को हम निकाल रहे हैं, और लाइव दिखाया भी मैंने, को प्रेत बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो वीडियो डालते नहीं है, हम प्रॉपर डालते हैं, हम कोशिश करते हैं फेस ना दिखे किसी बहन का। तो वीडियो जो मैं डालता हूँ तो वीडियो में प्रेत खुद ही बोल रहा होता है कि भाई मैं ये था, मैं इसने ऐसा काम करा, इस बच्चे ने ना मेरी वीडियो देखी, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इनकी कुल की देवी देवताओं ने वो वीडियो दिखाई है। अब ये क्या कहता है कि इसने वीडियो देखी, बिहार से ने ट्रेन बुक करी एक अपने भाई के साथ, अपने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है, यहाँ पर आकर रुक गया है वो। उसके बाद उसने मुझे ढूंढना शुरू करा कि अब धाम ढूंढते कैसे हैं। बिहार से आया, अपने भाई को लेके आया, बहुत सीधे हैं, इतने पैसा भी नहीं बेचारों पे। अभी मुझे ढूंढता कैसे कैसे करके 8-10 हज़ार रुपये लेके आया है। अब कैसे अपना घर का गुजारा करेगा, ये कैसे अपने परिवार को बचाएगा, अपनी बहन को बचाना चाहता है मेन तो ये, ठीक है, और अपने पापा को बचाना चाहता है कि माँ को खो दिया है, दादा जा चुके हैं, बहन का रिश्ता घर खराब होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा भी ख़त्म हो जाए, मेरे पे कुछ है भी नहीं अब। तो जो उसके पापा हैं और बहन है, उनके साथ क्या क्या होता था, कुछ बताया? हाँ बताया उसने कि मम्मी तो आपको बताया कि तंत्र क्रिया मर चुकी है, वो भी इनके घर में भटक रही है अभी भी। बहन जो है, बहन के ऊपर भी हाजिरी आती है, और हाजिरी जो आ रही है वो मसान की आ रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोग उनको पूछते हैं, नाम लेना सही नहीं है, लोगों को बुरा लग सकता है।
वो मसान आके वो दिक्कत कर रहा है, मसान को भी उल्टे में चला रखा है और नेगेटिव एनर्जी है, वो ये कह रही है कि हम बच्चा नहीं होने देंगे। हमें तो यही बोल के भेजा गया कि ये होने नहीं चाहिए। और जो इनका मैन हेड है, मैंने बताया खूनी पिशाच है अभी तक, तो वो वही लड़के में है? लड़की के अंदर है, जो बहन इसकी बहन शादी हुई है ना, उसके बच्चे बच्चों में दिक्कत आ रही है। अब यही चीज़ें बाप को भी थोड़ा कर रही, बाप को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है कि वो सोचने की शक्ति जो है ना वो ख़त्म कर दी है। बीमार रहना, जो मतलब घूमना काम उम करने का होता था वो सब नहीं कर पा रहा है, कहने का कंट्रोल दिमाग को कर रखा है। ये चीज़ चल रही है। अब ये लड़का जो मेरे पास आ गया इलाज कराने के लिए, ये मेरे पास मिला है और इसने मुझसे, अब देखो भीड़ होती है हमारे पास तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। सबको पता है कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भी केस हैं कि मुझे देखना पड़ता है। तो उस बच्चे ने मुझसे बोला कि भैया मैं बिहार से आया हूँ और आपका वीडियो देख के मैं आया हूँ। तो मैंने हाँ बेटा कोई नहीं, सारे आते तो बैठ में हो जाएगा ठीक है, चेकिंग कराओ। वो रोका एक दिन, पहले दिन पे उसको कोई हाजिरी नहीं आई है, क्योंकि प्रेतों को पता होता है कि भाई इलाज कराने जा रहा है, यहाँ से निकल जाना सही रहेगा, वरना ये जो शक्ति है यहाँ की पकड़ लेगी। अब ये लड़का 2 हवन हो गए, 3 हवन हो गए, 4 हवन में हमारा एक भाई है जो हमारे धाम को भी संभालता है, उससे जाके उन्हें रिक्वेस्ट करी कि मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ आना जाना किराया कर सकूं, मैं किसी के रिश्तेदार के पास रुका हूँ, दोस्त के रिश्तेदार के पास, और हर कोई मुझे अपने घर नहीं रखेगा। आप मुझे कृपया करके मुझे ठीक करके घर भेज दो, आप मुझे अपने धाम पे रख लो, जो आप काम कहोगे मैं कर लूँगा। तो भाई ने बोला भाई ऐसे हम कितनों को रखेंगे, हमने ऑलरेडी 25 बंदे रख रखे हैं। ऐसे करके मैंने 25-30 बंदे रख रखे हैं, आपको लाइव बता रहा हूँ, जिनसे मैं पैसा नहीं लेता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ हाँ आप सेवा कर रहे हो ठीक होगे, तो बेचारे मेरे पास काम करते हैं, मैं कितनों को कर पाऊंगा। बाबा ने मुझसे चाहा तो मैं 1000 बंदा रख लूँ, मगर हमें ऐसा होता है कि हम कभी भी ना, अगर हम कुछ नहीं लेंगे ना उतारेगा तो हम पे दोष लग जाएगा। तो बच्चे वो सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर जाए, जो भी कर जाए, जिस तरीके से कर जाए। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जो लड़का है मेरे पास आया, 5वीं या 6ठी के बाद ना उसके ऊपर हाजिरी खेल गई। और ये शनिवार का दिन हाजिरी खेल गई। अब इस पर जो हाजिरी खेली है ना, इसकी हाजिरी जो खेली है वो कुल की देवी की खेली, मरगढ़ की काली, अच्छा, शमशान की रानी, बहुत बड़ी शक्ति है मरगढ़ की काली, कई लोग जानते होंगे। ये खुली है। कैसे खुली? जब हम किसी का हवन करते हैं ना, तो हवन के माध्यम से हम गोले का भोग देते हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से हवन करता हूँ, तो उसमें हम बता देते हैं कि देवी जगत में जितने बच्चे बैठे हैं आपको भोग दे रहे हैं। हम वो दिन शनिवार का दिन था, माता का, कालका माई का दिन था कि माता इनकी, अब हम बहुत सारी चीज़ें से बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कॉपी कर लेंगे लोग, तो वो चीज़ हम बोल के उस तरीके से हम काम करते, उतनी देर में उसकी शक्ति खुल गई। और प्रॉपर तरीके से नहीं खुली है, मगर इतनी है कि वो बता दिया उसने आके कि मैं इनकी कुल की देवी हूँ, शमशान की काली। और मैंने कब खुले आप और कहाँ से आए हो? कह रहे फलाना जगह से, इसको मैं ही लेके आई हूँ तेरे धाम। उस वीडियो के अंदर बोला, वीडियो देखना आप पूरी, उसने बोला कि इसको मैं ही लेके आई हूँ तेरे धाम, हम बंधन में हैं, हमारा घर बंधन में है, और तंत्र की वजह से इसके दादा गद्दी लगाता था, दादा के बाद इसकी माँ ने गद्दी लगाई है, माँ के बाद अब वो चीज़ें जब इस बच्चे पे हैवी हो रही है, इसकी फैमिली पे हो रही है, अब इसको तू बच्चा बाहर निकाल। मरगढ़ की काली को हमने खोला बंधन से, माता को हमने अपने पास रखा, छुड़ाया, फिर शमशान के भैरव को छुड़ाया। ऐसे करते कई ताकतवर चीज़ें उस बच्चे के पास आई हैं शीश पे, हमने वो छुड़ाई। वो हमारे पास रुकी देवियाँ, अब हम उस पर काम कर रहे हैं। अब वो लड़का हमारे पास कम से कम 3 महीने हो गए हैं, 1.5-2 महीने 3 महीने तो हो चुके हैं। और अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है ना, हमारी एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि हम जब धाम में होते हैं ना, तो हमारे सामने प्रेत आने डरते हैं, ओरा, तो वो जल्दी से आते नहीं हैं। ऊपर हमने रूम दे रखा रहने के लिए बच्चों को, सेवादारों को, कि आप लोग ऊपर रहो। अब एक लड़का मुझसे बता रहा, भैया रात होते ही 12 बजे इसको इस तरीके से वो एक्टिंग करता है कि मुझे डर लगता है इसके साथ। मैंने क्या होता है? कह रहा ये ना छत पे खड़ा हो जाता है, वो कहता है कूद जा यहाँ से। ये पिशाच कह रहा है कूद जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई इलाज नहीं होगा, कूद जा यहाँ से, क्योंकि मैन मकसद उसको मारना ही तो है। और वो लड़का कह रहा भैया मैं कब तक जगूंगा, रात को 2-2 3-3 बजे तक ये काम करूँगा, मुझे सुबह धाम भी देखना होता है, भैया इसको वापस भेज दो। मैंने ऐसा कौन आ रहा है इसके ऊपर? हम जब चेक करते हो वो भाई सामने ना आए, क्योंकि जब भी हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ये बंदा भाग जाता है। अब ये लड़का 2-1.5 महीने हो चुके हैं, हम जितनी चीज़ हम निकाल सकते थे निकाल पा रहे हैं। अब ये लड़का ये कहता है कि भैया मेरी गांव के अंदर पिताजी थोड़ा बीमार रहते हैं और छोटे मोटे बहन भाई भी रहते हैं, जैसे चाचा हो के, तो साथ ही रह रहे दान देने के लिए। ये हम ना तेल सीध करके देते हैं पंचमुखी हनुमान का। तो ये कह रहा भैया मेरा भाई आज जा रहा है, चाचा का लड़का यहाँ पे आया हुआ, जो मैंने बताया दोनों साथ आए हैं, कह रहे जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये 2-3 बोतल तेल की ले जाए, वहाँ पे जोत जलाएगा तो मेरा घर ठीक हो जाएगा, यहाँ पे लोगों को ठीक हो रहा है इतने टाइम से, तो हो सकता है कि मेरा घर ठीक हो जाए।
तो मैंने ठीक है, मेरे सामने वो हाजिरी नहीं आ रही, मैंने क्या बताया, मगर रात होती है वो ऊपर जाकर उसको कह रहे कि कूद जा, मर जा, चाकू पकड़ रहा है अपना को काटने की नहीं, मगर अंदर हमारे अंदर ना एनर्जी ऐसी होती है कि हमें रोक लेती है, नहीं नहीं ये नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वो इनको फील होता हो कि भाई हाँ छत से कूद जा, गाड़ी के नीचे आ जा, मगर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमेशा रोकती नहीं, ये गलत काम नहीं करना है। अब वो क्या कर रहा है, वो लड़के ने बोला कि भाई मेरे गाँव की नहीं 2-3 बोतल तेल भेज दो आप। अब वो तेल ना मैं सिद्ध करके देता हूँ अपने मंत्रों से। अब क्या होता है कि पूजा लोग हमेशा पहले से करते आ रहे हैं, मगर जब मैं कोई मंत्र से सिद्ध करके तेल देता हूँ तो जो घर पे नेगेटिव एनर्जी है ना, उस तेल के अंदर जो ऊर्जा होती है वो प्रेत नहीं खा पाएगा, उस एनर्जी को डायरेक्ट बालाजी तक पहुँचेगी और आपका कार्य फट से हो जाएगा। यानी भोग तो चाहिए ना देवता को, चाहे आप हवन से दो, चाहे आप दीप दान करके दो, है ना, चाहे आप मंदिर में जाके जाप करने से दो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ने से दो, चाहे आप कुछ भी नाम जप करो, देवता को एनर्जी चाहिए। ये तेल पहुँचा है 24-25 घंटे बाद वहाँ, ये 2 दिन 3 दिन बाद पहुँच गया तेल। मैंने क्या बताया, ये जो लड़का है मेरे धाम में तो शाम तक सही रहता है, रात होती है इसमें चीज़ें हैवी हो रही हैं, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अब ये लड़के ने जैसे तेल वहाँ पहुँचा है, उन्होंने जोत जलाई है, इस पर सवारी खेल गई धाम के अंदर ही। अब मैंने क्या तेल बोल, जो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा नहीं, मैं अपने मंत्र से बोलता हूँ कि ये चीज़ें बाबा घर के अंदर हो, बहुत सारी ताकतवर चीज़ें बताता हूँ, छोटी मोटी तो बोलता ही नहीं हूँ मैं, कि बाबा ये जो भी चीज़ हो, जो भी सेवा करें कि घर से बाहर निकालना। और हमारे जो भी पंचमुखी हनुमान की हम जोत जलवा रहे हैं, जो भी जोत जलाता है उनको हम 2 दूत महाराज शिव कालका धाम की तरफ से दे देते हैं, लाइफ टाइम के नहीं, जब तक आप जोत जलाओगे बालाजी की। जिस दिन आप पंचमुखी की जोत जलाना बंद कर दोगे, दूत निकल के वापस मेरे पास आ जाएंगे। आपकी प्रोटेक्शन की दूत दे रहा हूँ, ना तो मैं आपके घर में कोई कीलन कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई धागा दे रहा हूँ कि चाकड़ में बांध दो, इधर बांध दो, नहीं, ना ही कोई मैं राय दे रहा हूँ कि आप ये डालो। हमने आपको हनुमान जी की सेवा दे दी है और मैंने 2 दूत महाराज प्रोटेक्शन में दे दी जो आपकी रक्षा करेंगे, अकाल मृत्यु से बचाएंगे, काम का बंधन खोलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और घर में जो पूजा कर रहे हो आप, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो ला के हमारे धाम पे फेंकेंगे वो। अब जोत वहाँ जली है, 3 दिन हो चुके हैं। उस लड़के पर अचानक ही रात को वो धाम में बैठा हुआ है, 9-9:30 बजे हमारे जाने का समय, हम तो 6-7 बजे जाते हैं, अचानक उस दिन रुक गए हैं, पता नहीं कैसे हाजिरी खेल गई उस लड़के के ऊपर, और वो खूनी पिशाच उस पर आ गया और बुरी तरीके से इतनी विकराट हाजिरी उस बच्चे पे आई है। वो लड़का 50 से 55 किलो का होगा, उसे 5-6 बंदे संभाल रहे थे, 5-6 बंदे, ये भी उससे ज़्यादा, और संभाले में नहीं आ रहा, और वो इतना बुरी तरीके से फेंक रहा है। उसके बाद फिर क्या था, फिर थोड़ा मैंने देवता का नाम लिया, अपनी शक्तियों का तो नाम वो लिया। अपने आप को ही हार्म कर रहा था, नहीं, क्या कर रहा था? जो पकड़ेगा दीवार में मार रहा है लड़कों को। तो नॉर्मल, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी? नेगेटिव है ना, खूनी पिशाच तो नेगेटिव है। वो पकड़ में आया और रूह बदल रहा है उसने देवता बन के। पर पहले तो वो उसकी बहन पे था खूनी पिशाच। कोई बहन पे नहीं है खूनी पिशाच, उन्हें क्रिया छोड़ रखी है मारने की, बच्चों को मार रहा है। अब ये जो लड़का है इसको मारना है खूनी पिशाच को, कि भाई मुझे इसको मारना है। अब वो खूनी पिशाच बता नहीं रहा है कि मैं खूनी पिशाच हूँ, अभी तक वो ये बता रहा है कि भाई मैं इनके घर का देवता हूँ और रूह बदलने में सक्षम है। अब जब चेकिंग करो तो देवता दिख रहा है वो। पर जो आप कह रहे थे कुल देवी आई थी पहले, तो वो कह रही थी 60 वो साल हमारे से पास बांधा हुआ है, बंधन में, तो वो हमारे वन में आ गई है। वो देवी ही थी या वो देवी था? थी, वो अभी भी हमारे पास। वो देवी, हमने क्या बताया, हमारे पास चेकिंग के लिए 3-4 लड़के बैठे होते हैं, उसका हमारी गुरु माता बैठी होती है, तो हम उनके अलावा हम अपनी गुरु माता चेकिंग कराते हैं लास्ट में कि भाई आप देखो माँ को कुछ भी शक्तियाँ, वो तुरंत बता देती भाई देवी है, उठाया हवन में डाल दिया हमने शक्तियों से, वो हमारे बंधन में अभी देवता है, वो भी हमने डाला। तो जब वो रूप बदल रहा था तब उसको हमने जब चेक करा तो गुरु माता ने बोला ये देवता नहीं, झूठ बोल रहा है, असली रूप में आ भाई। मैंने असली रूप में आ, अब वो रूप बदल के कभी और रूप लेके आ जाए। अब शक्तियों को तो पता होता है ना, तो भाई हमने बात करी, बता दिया असली रूप। तब उसने मुझे बताया, कम से कम 30 मिनट तक उस पर हाजिरी आई है। बाद में उसने बोला है कि भाई मैं खूनी पिशाच हूँ। और इससे पहले क्या क्या बन के आ रहा वो कभी भैरव बन रहा, शमशान का देवता बन रहा, कोई द्वारपाल बन रहा, कोई मसान बन रहा, मतलब 52 रूप अलग अलग तरीके के बदल रहा है। नहीं नॉर्मल भगत कहाँ काम कर पाएंगे इस चीज को लेके। तो ये जैसे रूप बदल रहा है तो बस ये बोलता है कि मैं ये हूँ, या हरकतें भी करता है वैसे? हरकतें भी सेम हरकत करेगा। माता बनेगा तो आदमी पे प्रेत बन के माता जीव निकाल के बाहर माता लगेगा। अब वो आई इस तरीके से रहा है कि देवता दिखा रहा है। अब कोई नॉर्मल बच्चे जो हमारे यहाँ चेकिंग कर रहे हैं उनको तो देवता दिख रहा है, मगर मैंने एक चीज़ बोले, हमारे को कभी कभी आंखों को दिखा हुआ गलत हो सकता है, मगर मन की शक्ति हमारे पास ताकतवर होती है जो देवता में देता है। ये बहुत कम लोगों को मिलती है। चेकिंग के नहीं लोग कहते हैं भाई हाँ ठड़ाई खोल दो, ठड़ाई। आपकी ठड़ाई खोलने के बाद आप क्या कर लोगे? आप पता लगा पाओगे असली और सच का क्या, झूठ सच क्या है?
ये शक्तियों का होता है, शक्ति बताती है। आंखों से प्रेत कभी भगवान भी बन सकता है रूप लेके। तो वो चीज़ हाँ हुई दाम के अंदर। गुरु माँ ने पकड़ा उसको भाई कि भाई ये तो खूनी, ये कोई प्रेत है, पिशाच टाइप का। अब देवी शक्ति बता देती है। मैंने भाई पकड़ा उसको, मैंने पकड़ा, पहले मैंने समझाया तूने क्या क्या नुकसान करा, उन्होंने सारा बताया। इसकी माँ को मैंने मारा, इसके बाद 3-4 बच्चे मरे, उस लड़के को सारी रिकॉर्डिंग करी हमने कि बच्चे मारे। इसकी माँ को मैंने ऐसे मारा, खून चूसा, ऐसे करके मारा। इसकी माँ ने बकरा रखा, मैंने बोला बकरा काट, इन्हें नहीं काटा बकरा, तो इसकी माँ को मारा। अब अभी भी बकरा गाँव में है, नहीं मिला, अब इस लड़के को मारूंगा। ये यहाँ आया क्यों? इसकी वजह से इसकी देवी खुली, इसकी वजह से इसका भैरव खुल गया शमशान का, इसकी वजह से कुल का देवता खुला, अच्छे पितर खुले, मगर इसने हमारा नाश मारा। इसको तो मैं मारूंगा। ये आया क्यों? और इतना भयंकर चेहरा बना रहा था वो कि कोई नॉर्मल बंदा देख नहीं सकता। आँखें इतनी बड़ी बड़ी इस तरीके से कि बंदा देखे तो डर जाए। तो उसको पकड़ा, मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि कोई भी प्रेत होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। प्यार से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भाई देख कोई बात नहीं, ये जो उसने करा सो करा, अब तू क्या चाहता है? कहता खून। किसका? कह रहा जिसके ऊपर आया हूँ। मैंने देखा अभी तो मेरे बंधन में। और आया कैसे, मैं आपको बता दूं, ये हम लोग नहीं पकड़ पाए, ये पकड़ा है पंचमुखी हनुमान ने, क्योंकि जोत वहां जली पंचमुखी हनुमान की। संकल्प मैंने यहाँ से पढ़ के दिया सिद्ध करके अपने मंत्रों के जरिए, वहां पे उसने सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके भेज दिया ऐसे जोत जलाना। और वहां पे जो जोत जलाई वो उसके पापा ने जलाई है। जब तेल घर के अंदर पहुंचा उसी टाइम घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तेल घर में पहुंचा है तो लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया, भाई भाइयों में, जो जैसे रिश्तेदारों में उथल पुथल हो मच गई। क्योंकि मेरे दिमाग में और बैठा बहन के घर भी कुछ हुआ था? सब कुछ होगा ना, क्योंकि अगर नहीं अभी बहन के घर नहीं होगा। क्यों? जोत अभी जो जल रही है वो इस घर के अंदर जल रही है, घर के अंदर। उस घर के दायरे में जितनी शक्ति है उनको खत्म करेंगे नेगेटिव एनर्जी को। जोत वहाँ जली है, वहाँ के दूतों ने, भाई दूतों में ये बोलता भाई मुझे ये ताकतवर चीज़ चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको पकड़ना है, क्योंकि इनकी वजह से घर खराब होता है। ये जोत दे रहा हूँ मैं। अब जब भी धाम में हम जोत देते हैं ना जलाने के लिए, पुजलित करने के लिए, हम नाम के साथ देते हैं, गोत्र के साथ। कोई और उसका फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। अब ये चीज़ मैं ये जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना, अभी बहुत से लोग कॉपी करेंगे, मैं अच्छाई के नहीं साथ दे रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, आप कॉपी करो, किसी का भला होना चाहिए, मेरा ये मानना है, कोई ठीक होना चाहिए। तो जो मैंने चीज़ करी और जो मेरे मंत्र सिद्ध करे हैं, जो कि मुझ पर कृपा है बालाजी की, मैंने बहुत एग्रेसिव मंत्र मैंने ताकतवर सिद्ध करे, मैंने बहुत लंबे समय तक साधनाएं करी हैं बालाजी की। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ मांगी थी, जगत कल्याण करना है बाबा, आप मेरे को भी कृपा दो कि मैं हर घर के अंदर बालाजी और हर घर के अंदर महादेव पूजवाऊँ, हर घर के अंदर कालका माँ की सेवा हो। मेरा ये मकसद है, मेरे घर में मैं और कुछ नहीं चाहता, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। पर पंचमुखी हनुमान जी की तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ही फेयर्स होती है, तो वो कैसे झेल सकते हो आप? अब मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मैंने बताया कि हमारे गुरु हैं, गुरु के सानिध्य मेरे के साधनाएं करी है, फिर गुरु माँ है, तो इनकी जो एनर्जी है इन्होंने उस शक्ति को कम करके मुझे दिया है। डायरेक्ट अगर मेरे गुरु नहीं होता, कोई भी सिद्धि करता, तो मैं भी शायद कहीं फोटो में टंगा होता या तो कहीं मैं वो तारे करवा रहा था अपने। ये रियलिटी है, बिना गुरु के कभी साधना नहीं करनी है। अभी तो ये जो जितना ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, क्रियाओं का चल रहा है, ये उसी का तो चल रहा है। बिना गुरु के क्यों तुम साधनाएं कर रहे हो ऐसी? किसी की कहना भी क्यों 500 रुपये में आजकल साधनाएं बट रही हैं, भैया गलती मत करो। साधना आपको गुरु मुख से देता है और आपके सर पे हाथ धरता है और अपनी प्रोटेक्शन लगाता, अपने मंत्र से आपका ओरा बनाता है, आपके आसन का बंधन करता है, अपनी सिद्धियां लगाता है कि बच्चा फलाना फलाना जाप करेगा, इसके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उस घर के अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, नेट से पढ़ा, कोई किसी ने बोल दिया 11 से बैठा लो, आपको गुरु धारण दे दिया। ये क्या मजाक बना रखा तुमने भगवानों को, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। अब ऐसे में क्या हुआ है कि वो पिशाच हमने पकड़ा, जैसे मैं बता रहा था, निकाल लिया उसके शरीर अभी तो से? उस लड़के के शरीर में है। अच्छा। अभी आधा पौना घंटा बात चल रही है, उसे बहुत तगड़ी हमारी। मैंने बोला भाई बोल क्या चाहता है? कह रहा खून। मैंने भाई इसको तो नहीं मरना। कह रहा आज नहीं तो कल तो मरेगा, आज नहीं तो कल तो जाएगा। मेरे लड़का जाएगा नहीं यहाँ से, और जब तक नहीं भेजूँ, जब तक ठीक ना कर दूँ मैं। तो कह रहा कि मुझे नहीं पता, जिस दिन मौका मिल गया साले को गाड़ी के नीचे दे के मार दूंगा। कह रहा हमेशा बचा है ये। मैंने बचा कैसे? अभी मैंने देखो कैसे पता लगा, उस लड़के ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मैंने हवन कराया घर के अंदर नवरात्रों में। उस पिशाच ने बताया, कह रहा इसने बच गया, इसने माँ दुर्गा का 31 नाम के हवन कराया 9 दिन तक, उस दुर्गा ने इसको बचा लिया, वरना अब तक तो ये खत्म था। तो मैं इसलिए कहता हूँ भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में बहुत ताकत है। नाम जप करना जरूरी है, भगवान को भजना बहुत जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं माता ने उसको बचाया है। तो वो कह रहा है उसने बचाया और उसी की वजह से ये बचाया, और इसकी वजह से कुल की देवी खुली है, इसकी वजह से आज मैं पकड़े में आ गया हूँ। और मैं इनके घर पे कब से हूँ? मैंने कब से है तू?
कह रहा कम से कम बता रहा हूँ 60-70 साल से हूँ मैं इनके घर पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।